Hello friends, welcome back to my channel and today's pickup card reading question is हमेशा सच्चे प्यार में धोखा क्यों मिलता है। आज हम जानेंगे कि आपने अगर ट्रू लव किया है आपको धोखा क्यों मिला है। हम विद द हेल्प ऑफ टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस है और हमेशा आपके साथ ही प्यार में धोखा और पेन आपके लिए ही क्यों रहा। इसके लिए हम टैरो की गाइडेंस लेंगे। मास्टर कार्ड मैं आपके लिए चूज़ करूँगी और फ्रॉम द जैन टैरो ऑल्सो आई लेट यू नो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको ही क्यों धोखा मिला। विद गुड ओपन पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री रीडिंग ऑफर्स, टैरो की गाइडेंस आपके लिए जो डेली होती है, इसके साथ साथ वीकली रीडिंग आपको वहाँ मिलेगी। यू कैन ज्वाइन मी देयर। माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ रिटन ऑन दिस स्क्रीन। नाउ let's start this reading and I will create the pile in front of you. Let's get into this. फर्स्टली आई विल क्रिएट द पाइल। आपके लिए आप 3 पाइल मैं क्रिएट करूँगी, उसमें से आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए मास्टर कार्ड ले रही हूँ। ये जो मास्टर कार्ड होगा ये बहुत कुछ डिफाइन करेगा आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गुड लक, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, गॉड, एंजल्स। इससे आपके जो मैसेज हैं, इससे जो आपकी विशेस हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ वो ज़रूर पूरी होंगी। Already first card is this, second and third. ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। आप एक बार उस पर पॉज कर सकते हैं वीडियो को और मेडिटेट कर सकते हैं एंड आप अपने पार्टनर का नेम एक बार सोच सकते हैं, देन आप सेलेक्ट करना कोई भी पाइल। ओके, यहाँ पर आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पर मैं क्रिस्टल्स रखूँगी। फर्स्ट इज़ प्योर ब्लैक, प्योर ब्लैक को आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ बेबी पिंक, दिस इज़ बेबी पिंक क्वार्ट्ज। ओके, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अनदर इज़ थर्ड इज़ टाइगर आई, आप टाइगर आई को भी चूज़ कर सकते हैं। आप एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, मेडिटेट कर लीजिए, अपने पार्टनर का नेम एक बार अपने मन में ले लीजिए, या वो अब एक्स हैं आपके, या अब आपसे उनकी बातें नहीं होती, सेपरेशन में है, या इस टाइम पर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी आप उनका किस नाम सोचकर एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट। मैं फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करूँगी। सेकेंड एंड थर्ड मैंने आपके लिए टाइम स्टैम्प दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड क्लिक देयर। आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जाकर एंजॉय कर सकते हैं। सी यू आपकी रीडिंग में, और मैं स्टार्ट करती हूँ विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का पेन, मिजरी मिलती है कि हमने ट्रू लव किया था और हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। सच्चे ही प्यार को क्यों हमेशा धोखा मिलता है, इस चीज़ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, आपको ऐसा क्यों हुआ, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आपने अपनी तरफ से हमेशा ट्रू फीलिंग्स रखी थी। देखते हैं टैरो आपको क्या बोलना चाहते हैं। आपने ये ब्लैक क्रिस्टल को चूज़ किया है। कहीं ना कहीं आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपनी सोच को लेके, आप अपनी चॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और कभी भी आप मैनिपुलेट नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों की बातों से, लोगों के एक दूसरे अलग अलग जगह पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप अपनी चॉइस को लेके, अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। नाउ फ्रॉम द टैरो आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपके साथ किस तरीके की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिजरी हुई है रिलेशनशिप को लेके। आपकी अगर मैरिज नहीं हो पाई अपने पार्टनर से, या उन्होंने आपको कमिटमेंट शो नहीं किया, या थर्ड पार्टी इशू था, एनीथिंग आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपका जो पेन है वो हील होगा। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग एंड द पॉजिटिविटी यू विल गोइंग टू रिसीव। लेट्स सी नाउ।
ऑलराइट, एंड फ्रॉम द ज़ेन टैरो आई लेट यू नो आप क्या चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपके साथ वापस से ऐसा नहीं हो, वापस से आपकी लाइफ में कभी पेन नहीं रहे और आपको रिलेशनशिप में हमेशा हैप्पीनेस और एक सपोर्ट मिलेगा. सो व्हाट यू कैन नीड टू डिलीट, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ फ्रॉम द एंजल्स, आपके लिए क्या मैसेज है. सो दिस आई विल कीप हियर. ओके, सो या, सो दिस इज़ योर मास्टर कार्ड. मैं सबसे पहले मास्टर कार्ड से ही स्टार्ट करूँगी एज यूजुअल. सो देख लेते हैं. टावर, हाउ. सो टावर इज़ देयर. सो पाइल 1, मैं आप सबके लिए बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपके इस टाइम पर रिलेशनशिप में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और एज पर दी टावर सेपरेशन भी हो चुका है, ट्रस्ट इशू थे सबसे ज़्यादा, फेथफुलनेस नहीं था रिलेशनशिप. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा लव किया, आपने अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उनके बहुत सीक्रेट्स, उनकी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई और उनका हो सकता है कि उनकी एक्ट से या फिर वो मेल फीमेल जिनसे भी आप अभी मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो एक्ट से कांटेक्ट कर रहे थे या कम्युनिकेशन हो रहा था या आपको एक तरीके से होप दी जा रही थी, लेकिन वो होप सही नहीं थी. सो एज पर द टावर इट्स टोटली कमिंग एज अनफेथफुल, अब्यूसिव एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसके अंदर आपने अपना टाइम यू हैव स्पेंडेड योर टाइम, आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन इन रिटर्न यू हैवंट गेट सो गुड एज यू वांट टू. आपने कहीं ना कहीं एक टॉक्सी अब्यूसिव रिलेशनशिप में अपना टाइम दिया, अपनी फीलिंग्स को रखा, लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला. ठीक है, सो एज पर द टावर आई कैन गेट दी वाइब्स, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होना इन रिलेशनशिप की वजह से ही हुआ है. ये जो पर्सन आपकी लाइफ में थे, इन्होंने आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा और कहीं ना कहीं लव इमोशन को बहुत ही तरह एक तरीके से एक गेम की तरह लिया और आपकी फीलिंग्स को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, एक प्राइवेसी मेंटेन नहीं करी. उन्होंने आपको एज जर्नल ही लिया, लाइक आपकी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं, आपने जो विश किया है उसका कोई वैल्यू नहीं, इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है. सो टावर, आपको मुझे लगता है अचानक ही सब चीज़ें रिवील हुई होंगी और कहीं ना कहीं टावर मुझे वैसे भी मैसेज दे रहा है कि आपको ये चीज़ें पता चली हैं, हो सकता है थर्ड पर्सन से पता चली हो या थर्ड पार्टी के बारे में पता चला हो. देन यू विल रियलाइज़, देन आपको पता चला कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो आपको धोखा दे रहे हैं. सो टावर इट्स गिविंग मी बिग नो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. अगर ये ब्रेकअप पे है या ये इस टाइम पर आप हैं उसी सिचुएशन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस तरीके से निकले. सो यह मैसेज है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ से हटाना होगा. ओके, सो नाउ देख लेते हैं ज़ेन आपके लिए टैरो का क्या मैसेज है. 7 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स हैं. मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 ऑफ सॉर्ड आपको मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको हमेशा रेसिस्ट किया है. आपने इनके पास आने की कोशिश करी, अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने हमेशा रेसिस्ट किया. और यू आर फ्रॉम दोस्त, आप हमेशा स्टैंड लेना चाहते हैं, आप कमिटेड रहे, आप इनके साथ मैरिज का भी प्लान करना चाहते थे. और इवन अगर आपके क्लास के नहीं हैं, आपके ग्रुप के नहीं हैं, इंटर कास्ट हैं, इंटर रिलीजन है, स्टिल आप इस जगह पर स्टैंड ले सकते थे, आप अपनी तरफ से पूरे रेडी थे. सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है आपकी इस रिलेशनशिप में आपको धोखा इसलिए मिला है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेडी हैं, आप लोगों से फाइट करने को रेडी थे उनके लिए. आपने अपनी तरफ से एक ब्लाइंड फोल्ड जो कर लेते हैं कि हम 100% इन पर्सन के साथ रहेंगे और किसी पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे, किसी की बातें नहीं सुनेंगे, कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि आपने इनको सच्चे दिल से प्यार किया था. सो यू वर रेडी टू फाइट एज वेल. ठीक है, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप बिल्कुल रेडी थे फाइट करने के लिए, अपनी तरफ से एक सपोर्ट करने के लिए, वो करियर में हो या फिनेंशियली हो या इमोशनली हो. यू वर टोटली रेडी कि आप अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ फाइट तक कर लेंगे अगर ये पर्सन आपके साथ रहे. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मैरिज भी कहीं ना कहीं आपको
आपने मैरिज के लिए होप किया है, लेकिन मैरिज भी यहाँ पर नहीं मिली आपको। एक्सपेक्टेशन जो थी उन्होंने बैक स्टैप कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज आपकी गलती यहाँ ये है, ये एक गलती नहीं है, लेकिन इन पर्सन के लिए अगर मैं देख के चलूँ, सो आपने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जो ये डिज़र्व नहीं करते थे, ओके। और दैट्स वाई यू वर रेडी टू फाइट, बट वो नहीं थे रेडी, ओके। इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपने इनके साथ अपने पूरी लाइफ डिफाइन कर ली थी, ठीक है। मीन्स प्राइवेसी मेंटेन कर ली थी, और लोगों से बातें और शेयर नहीं करना, फ्रेंड जोन नहीं बनाना, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कई मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज वाइब्स आ रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिटी से ही हट गए, आप अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पाए और लोगों के साथ, आप इनके साथ ही हर टाइम कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन और ड्रीम्स इनके साथ करना, एक अच्छा घर, हैप्पी ट्रैवलिंग, हॉलीडे, कहीं ना कहीं आपने इनके साथ ही अपनी हर चीज़ को डिफ़ाइन किया और अपने सीक्रेट्स, अपनी प्राइवेसी, सब कुछ इनके साथ शेयर किया और लोगों से अपने आप को हटा लिया, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसोसिएशन वेयर आप अकेले पड़ गए, आप अकेले रह गए, आपको एक सपोर्ट के लिए कोई साथ नहीं रहा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आपने ही दूसरों के तरफ से अपने आप को हटा लिया था, मतलब अपने फ्रेंड जोन की तरफ से, ओके। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द पर्सन, यू नो, वो कहीं ना कहीं अपनी एक हैप्पीनेस और मोमेंट्री जो सक्सेस होती है वो उसी में ही खुश हैं। वो पर्सन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग लाइफ में आगे क्या करना है, रिलेशनशिप को कैसे फॉरएवर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, वो उनका कभी गोल नहीं रहा। वो पर्सन हमेशा एक मोमेंट्री हैप्पीनेस, पार्टी, इन्जॉयमेंट, या अभी क्या हो रहा है, अभी अगर सब सही है तो ठीक है, आगे फ्यूचर नहीं प्लान करना, वो उनका गोल रहा है। और उसी वजह से ही आपके लिए सेपरेशन, ब्रेकअप का रीज़न बना है, ठीक है। वो बहुत केयर फ्री, उनको फ्यूचर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको इन रिटर्न अभी क्या मिल सकता है, अभी कैसे खुश रह सकते हैं, अभी सब कुछ सही चल रहा है तो फ्यूचर के लिए नहीं सोचना, इस टाइप के वो पर्सन थे। और आप ऐसे नहीं हैं, आपके लिए जैसे कि यहाँ पर क्रिस्टल भी दिख रहा है, यू नो, यू आर समवन जो एक चीज़ को लेके अपना प्लान करते हैं और लाइफ में फिर उसको फॉलो अप करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। सो आपके लिए ये रिलेशनशिप वैल्यूएबल था, आप बहुत प्योर सोल हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपने कभी भी यू नो एक यहाँ बोलना चाहूँगी कि बैक स्टैब नहीं किया, धोखा नहीं दिया उनको, हमेशा उनसे सारी बातें शेयर करी और काफ़ी लोगों के साथ फाइट भी कर लिया, बट उनकी तरफ से हमेशा आगे अभी प्लेजर क्या है, प्लेजर एंड डिज़ायरेशंस ही उनका गोल रहा है, ओके। सो नाउ आई वांट टू लेट यू नो व्हाट यू कैन डू। सो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लवर्स एंड मॉरलिटी। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। फर्स्टली, आपको ट्रू लव अभी तक नहीं मिला, आपने ट्रू लव किया है, आपको सोलमेट मिलेंगे, आपकी लाइफ में सोलमेट आएंगे, और ये जो पर्सन थे ये आपके सोलमेट नहीं थे, ठीक है। इसके साथ साथ लवर्स आपको मैसेज दे रहा है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा आगे कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं क्या वो पर्सन भी उतने एफर्ट्स डाल रहे हैं क्या नहीं। सो लवर्स इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी, सपोर्ट, लाइफ पार्टनर। सो पार्टनर, यू कैन सी कि एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, और इस तरीके से फील करना कि लाइक यू बोथ आर लाइक लाइफ पार्टनर। सो लवर्स से आप जान सकते हैं कि इट्स मीन्स 50-50 टू बोथ ऑफ द साइड, ठीक है, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। सो आपको इस तरीके से अकेले ही एफर्ट्स नहीं डालने हैं जितना आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा डाला है, ओके, या अपनी लाइफ में अपने लव के लिए। और उसके साथ मॉरलिटी, अपनी मॉरलिटी को हमेशा हाई रखें, अपने सेल्फ एस्टीम को। यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है आपने बहुत कुछ सुना है, एब्यूसिव हो, टॉक्सी हो उनकी तरफ से, बैड वर्ड्स हों या उनकी तरफ से बुरी बुरी बातें हों, आपने सब कुछ झेला है, आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो गलत है। मॉरलिटी आपको मैसेज दे रहा है, यू शुड नॉट
यू शुड कीप द डिस्टेंस कि आपका सेल्फ एस्टीम क्या है, आपकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसको कोई हर्ट नहीं करे, उसको कोई टच नहीं करे या उसको कोई ब्रेक ना करे। सो एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री, एक लिमिटेशंस आपको बना के चलनी होंगी, सो डैट आपकी रेस्पेक्ट, आपके लव की रेस्पेक्ट, आपकी खुद की रेस्पेक्ट और आपके लिए एक वैल्यू बने पर्सन की, सो आपकी इमोशंस की भी वैल्यू बने। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए गाइडेंस फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, एक लर्निंग मिला होगा। सो यू शुड जस्ट कीप फॉलो दिस सो डैट आपकी लाइफ में आपको बार बार धोखा नहीं मिले। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है लव को लेके, वो रिगार्डिंग मैरिज हो या एक अच्छा लव रिलेशनशिप हो, फॉरएवर रिलेशनशिप हो, वो हमेशा बरकरार रहे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलती हूँ अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने जिन्होंने इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, सच्चा सोबर ब्यूटीफुल एंड सेंसिटिव क्रिस्टल इट इज़। सो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में भी पता चल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सोबर, प्योर एंड एक सेंसिटिव पर्सन है, और आप इसी तरीके से बिल्कुल क्लीन हैं अपनी एनर्जी के साथ, क्लीन हैं अपने लव के साथ, और ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई कैन सी दिस इज़ लाइक यू आर फ्रॉम दो जो फ्लावर्स को लव करते हैं, जो गिफ्ट्स को लव करते हैं, जो कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू गिव दी सरप्राइजेज, यू वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। आपके लिए हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपके लिए पर्सन का वैल्यू होना, पर्सन का लव आपको इन रिटर्न में मिलना, और आप किस तरीके से फैमिली बॉन्ड, टुगेदरनेस, इन चीज़ों में आप बहुत बिलीव करते हैं और ऐसा ही चाहते हैं। सो दिस इज़ समथिंग लाइक यू आर टोटली अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। सो लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग बेस्ट फॉर यू। आपके लिए मास्टर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, हम बाद में देखेंगे। टैरो से आपके लिए कार्ड पुल कर लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपके साथ जो भी स्टोरी रही है, आपकी लाइफ में जो आपको धोखा मिला, आपने क्या एक्सपेक्ट किया और आपको धोखा मिला। सो आप उसको ज़रूर शेयर करें, इससे आपकी हीलिंग होगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो, कि आपको धोखा क्यों मिलता है आपके सच्चे प्यार करने के बाद भी। Okay, so this is from the tarot, एंड आप क्या कर सकते हैं जिससे एक गाइडेंस ज़ेन टैरो से आपके लिए आएगी। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं राइट मोमेंट, कि आप क्या करें सो डैट कि आपकी लाइफ में ये जो सबसे बड़ा जो आपको धोखा मिला है लव रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाए, आपको वापस से पेन और मिजरी का सामना नहीं करना पड़े, आपको धोखा का, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट का आपको वो सब चीज़ नहीं हो, आपकी लाइफ से हर्डल्स ख़त्म हो। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस इज़ कमिंग फॉर यू, हम ज़ेन टैरो से देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली आई वांट टू पुल योर कार्ड, जो है आपका मास्टर कार्ड लवर्स। वाओ, सी आपने क्रिस्टल ये चूज़ किया था और आपके लिए लवर्स आया है। सो यू कैन नाउ इमेजिन, ठीक है, आपके लिए क्लियर कट मैसेज आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स पाइल 2, कि आप एक सच्चे लव में बिलीव करते हैं, आप सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आपकी प्रायोरिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुश रहें, आपकी प्रायोरिटी है कि उनको हैप्पीनेस मिले, उनके लिए उनकी लाइफ एकदम खुशियों से भर जाए और आप उनमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो। सो कहीं ना कहीं लवर्स आपके लिए आप ट्रू लव हैं। यू कैन इमेजिन द राधा एंड द कृष्णा, ओके, सो पुरुषा एंड शक्ति मीन्स शिव एंड शक्ति। सो ये आपके लिए मैसेज हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट और अपनी तरफ से अगर आपको कुछ भी करना पड़ जाए आप करने को रेडी हैं। आपको ट्रू लव में हमेशा बिलीव है, आप ट्रू लव में हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हैप्पी रहें, ठीक है। लेकिन
विद दिस द लवर्स आई कैन अंडरस्टैंड आपको ऐसा इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। आपकी लाइफ में आपने तो एक्सपेक्ट ऐसा ही किया, आपने छोटी छोटी स्मॉल डिटेल्स मेमोरीज कलेक्ट करी हैं ज़रूर, और आपने फोटोग्राफी हो, कार्ड्स हो, या फिर रैपर्स हो, गिफ्ट्स रैपर्स हो, समथिंग, मुझे कहीं ना कहीं फील है कि आप वो पर्सन हैं जो मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनको रखते हैं संभाल के। सो इस तरीके से ही आप अपनी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा संभाल के चीज़ों को रखने वाले पर्सन हैं, और ये सोलमेट कनेक्शन अभी तक आपको नहीं मिला है। आपने अपनी तरफ से बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपको इस वन साइडेड लव का भी सामना करना पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको सामने सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना किया है, लेकिन स्टिल आपने अपनी तरफ से पूरा कंटिन्यू रखा। आपने कोशिश करी कि कभी ना कभी इन रिटर्न आपको लव मिलेगा, कभी ना कभी आपको इन रिटर्न उनके मन में भी आपके लिए प्यार जागेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको एट लास्ट नाकामी, अनहैप्पीनेस और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आपकी जैसी चॉइस थी, आपने जैसा सोचा था वो नहीं हुआ। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए लवर्स। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्योर हैं। यू डोंट नीड टू बी लाइक ऐसा कि आप स्टोन हार्टेड बन जाएं, क्योंकि आप बहुत काइंड भी हैं, आप बहुत केयरिंग भी हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए जैसे आपको धोखा मिला है, सो आपके लिए ज़ेन टैरो की तरफ से जो गाइडेंस होगी हम जानेंगे। पहले मैं टैरो की तरफ से मैसेज देख लेती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मैसेज, ठीक है। आपको धोखा जो मिला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड से आपके लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं आपने इसमें बहुत स्ट्रगल किया, या वो ट्रैवलिंग हो दूर जाने की, या उनकी तरफ से रेसिस्टेंस हो, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, हमेशा आपकी तरफ से ही अप्रोच गई है, आपने ही अपनी तरफ से स्टार्ट किया है। ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड मुझे मैसेज भी दे रहा है कि बहुत स्ट्रगल भी रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि जिसमें आप गिव अप कर सकते थे, लेकिन आपने जब भी गिव अप नहीं किया। दिस इज़ व्हाट इट इज़, आपने बस अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आए हैं, वन साइडेड एफर्ट्स हैं ये सब। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको जो धोखा मिला, उनको आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आई, उनको कब आपकी लव इमोशंस की रेस्पेक्ट नहीं हुई, क्योंकि एफर्ट्स हमेशा आपकी तरफ से ही रहे। इसके साथ साथ आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई एम फीलिंग सो, आपने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया है, फिनेंशियली भी हमेशा सपोर्ट करना चाहा, या आपकी तरफ से कोई रेफरेंस हो या फिर पावर हो, आपने अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को उनके लिए इन्वेस्ट भी किया, वो फिनेंशियल हो, मेंटली हो, या रेफरेंस हो। कहीं ना कहीं यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिसमें कि आपने अपनी ईगो को भी हटा दिया उनकी लव के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। कहीं ना कहीं अपनी आपको बहुत कुछ सुनने को मिला, आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसा कि लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से भी बहुत रेसिस्टेंस, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें, बट फिर भी आपने अपनी ईगो को बिल्कुल अलग हटा के ही उनकी तरफ मेहनत की रिलेशनशिप को बनाने के लिए, और ये आपकी गलती रही, ठीक है। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपनी इंट्यूशंस को ऑब्जर्व नहीं किया। आपको बहुत सारे साइन मिले कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बहुत सारे साइन मिले कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। देयर वर सो मैनी साइन जो आपको दिख रहे होंगे इस टाइम भी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सी है, आपको ऐसा सोलमेट लव नहीं मिल रहा है, स्टिल व्हाट यू डिड और व्हाट यू आर डूइंग, आप अभी भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज़ सच अ बैड थिंग, और ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है, मैसेज आ रहा है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सच कह रही हैं। अगर वो इस टाइम पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका अट्रैक्शन कहीं और जा रहा है, वो आपको वैल्यू कम दे रहे हैं और वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है। ओके, सो अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी गलत करने की वजह से आपको लव नहीं मिला, धोखा मिला, ठीक है। सो इसके साथ साथ आपके लिए देख लेते हैं ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस है, जिनसे कि आप
अपने इस रिलेशनशिप से हील हो पाएँ, इस रिलेशनशिप से हट पाएँ और आगे इस चीज़ को वापस से नहीं दोहराएं। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, स्ट्रेस एंड हीलिंग। आपको अपने स्ट्रेस को हटाना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं उनके बारे में और वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप रेस्टलेस हैं, टायर्ड हो चुके हैं, स्टिल यू आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, सो यू नीड टू नाउ एंड दिस। ओके, आपके लिए हीलिंग एंड स्ट्रेस दोनों का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप को एंड करना होगा, मतलब इसको पास्ट बनाना होगा और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस आ रही है। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द हीलिंग, सो यू शुड जस्ट नाउ नीड टू फॉरगेट। ओके, वहाँ से आपको हटना ही होगा और अपनी एनर्जी को रिवाइव करना होगा, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा, अपनी ईगो को, अपने प्राउड को, अपनी वैल्यू को, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। और इसके साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड, नाउ दिस इज़ अ टाइम कि आपको अपनी तरफ से देख लेना चाहिए कि आप किस स्टेज पे आ चुके हैं, उनके लिए आपने कितना कुछ कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम टू क्विट। ओके, अब आपको वहाँ एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। सो दैट्स वाई हीलिंग एंड स्ट्रेस बोथ आर गिविंग द मैसेज कि यही पर्सन है जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, यही चीज़ है जो आपको स्ट्रेस बना रही है, और ये रीज़न है कि आप कहीं ना कहीं धोखा आपको मिलता है, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। अब वापस से अपनी एनर्जी को रिवाइव कीजिए और आगे बढ़िए। आपको अब वेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और इसके साथ साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट रीडिंग, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज़ मुझे जीमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो दिस इज़ अ टाइगर आई और आपने ये चूज़ किया था। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द टैरो, फ्रॉम द ज़ेन टैरो एंड फ्रॉम द मास्टर कार्ड, कि आपके साथ धोखा क्यों हुआ, आपको ही हमेशा सच्चे प्यार में धोखा क्यों मिलता है। सो मास्टर कार्ड से हम जानेंगे कि आपकी ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है। विद द क्रिस्टल ऑल्सो आई एम गेटिंग द वाइब्स अबाउट यू। आप अपने लव इमोशंस और उनकी बहुत केयर करते हैं। ठीक है, आप अपने लव इमोशन की बहुत वैल्यू करते हैं और उनको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा यू आर नॉट सो एक्सट्रोवर्ट कि आप हर किसी पर्सन के लिए अपने लव इमोशन को एकदम लुटा देते हैं। उनके मीन्स आपको जो भी अच्छा लगा आप एकदम से उनसे कनेक्ट हो गए। आप कहीं ना कहीं as per the tiger eye, you are very specific, and you always try to get the best or nothing, something। आपकी चॉइसेस बहुत स्पेसिफिक हैं और आप इसलिए ही अपनी लव इमोशंस की बहुत वैल्यू भी करते हैं। सो नाउ लेट्स सी, आप जैसे पर्सन जो इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हैं अपनी चॉइसेस को लेके, उनकी लाइफ में धोखा क्यों हुआ, उनको धोखा क्यों मिला है। सो फ्रॉम द टैरो आई एम पुलिंग द कार्ड फॉर यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपको रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और आप हील होंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। सो दिस इज़ फॉर यू ऑलरेडी, ऑलराइट। नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो आई लेट यू नो कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए गॉड क्या बताना चाहते हैं राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू हियर टू डू दिस, कि जिससे कि आपकी लाइफ में वापस से वो प्रॉब्लम नहीं हो, वापस से आप अपनी लाइफ में कभी धोखा ना खाएं। सो गाइडेंस क्या है, आई लेट यू नो। हियर आई एम कीपिंग दिस कार्ड। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द मास्टर कार्ड, सन। दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। आपने टाइगर आई चूज़ किया था, सन आपके लिए आया है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आप एक you can accept and you can understand and you can adapt anything।
बस आपको एक ट्रू लव होना चाहिए, ट्रू लव मिलना चाहिए। आप इन रिटर्न में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से बहुत कुछ हैप्पीनेस देना चाहते हैं, अपनी तरफ से बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप 100% देना चाहते हैं लव इमोशंस में। आप इतना ज़्यादा वेट नहीं करते हैं कि दूसरे लोग वो भी इन रिटर्न करें, इन रिटर्न में एफर्ट्स डालें, और कि जब ही मैं वापस से कॉल बैक करूँगी या करूँगा, या फिर उनकी तरफ से मैसेज आएगा तो ही मैं रिप्लाई करूँगा या करूँगी। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से ही हैप्पीनेस मेंटेन रखना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप में आगे बढ़कर ही, हाँ, मीन्स you take this step first. So this is giving me the so much positive vibes about you कि आप इतने अच्छे पर्सन हैं। बाय द सन यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स। आपने बहुत लोगों को हैप्पी किया है, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, और इन रिटर्न आपको लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। इन रिटर्न आपको वहाँ से भी इवन आप बहुत ज़्यादा विश नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते इन लोगों से, लेकिन एक एज ए जेन्युइन, एज ए ह्यूमन, आपकी जो काइंडनेस है, आपके जो अपनी एक केयरिंग पार्ट है, इन दिस आप भी एक रिटर्न में चाहते हैं लव एंड हैप्पीनेस, वो आपको नहीं मिला। एंड मास्टर कार्ड आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वाइब्स दे रहा है कि आपने बहुत जगह ना आपने अपनी डिज़ायरेशंस को या अपनी चॉइसेस को या अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके दूसरे को खुश किया है, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को खुश किया है। इवन अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, स्टिल यू ट्राई टू गिव हिम और हर एवरीथिंग। सो आपने उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रखी, या आपको उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और लेट्स सी आपको धोखा क्यों मिला फिर भी। द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द सन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपके लिए सन आया है। आप एक्चुअली अपनी लाइफ में आप दूसरों की खुशियों से बहुत खुश रहते हैं, आपने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, आप सेल्फ केयर सेल्फ लव पर कभी नहीं रहे। आपने हमेशा ये देखा कि सामने पर्सन अगर उस गिफ्ट से खुश है सो आप भी खुश हैं, समथिंग लाइक अ सनफ्लावर। सो सन जहाँ चला सनफ्लावर भी वहीं चलता है। सो इस तरीके से आपने हमेशा हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट किए हैं, यू आर जस्ट शेयरिंग दिस हैप्पीनेस। और वो आपको ये रीज़न रहा कि आप खुद जलते रहे, आप खुद स्ट्रगल करते रहे। आपने खुद हो सकता है बहुत सारी पॉकेट मनी भी सेव करके किसी को गिफ्ट दिए हों, पॉकेट मनी सेव करके बहुत कुछ हैप्पीनेस दी हो, इन एनी वे, गिफ्ट हो या फिर उनकी लाइफ में उनको ज़रूरत हो। इस तरीके से आपने अपनी तरफ से मेहनत की। इसके साथ साथ आपके लिए सन बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने वर्ल्ड में, मतलब कि अपनी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने उन पर्सन को बहुत इम्पोर्टेंस दी। मीन्स आपने बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओके, एंड दैट्स वाई द फूल, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज। आपने हमेशा लव, केयर, फन एंड हियर आई कैन से ट्रैवलिंग, या उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मेमोरीज, इन सब को क्रिएट किया। और आप बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश एक सोच के हैं। मीन्स इट्स नॉट लाइक चाइल्डिश मीन्स कि आप इमेच्योर हैं, लेकिन बहुत सच्चे, जैसे बच्चे सच्चे होते हैं, इस तरीके से आपकी सोल है। सो आपने अपने सच्चे मन से उनकी हेल्प करी, आपने सच्चे मन से उनको लव किया। आपने उसमें एक मैनिपुलेशन या अपना माइंड यूज़ करना, एक तरीके से क्लेवरनेस आप नहीं लाए। फूल आपको बता रहा है कि यू आर लाइक अ चाइल्ड सोल। जैसे चाइल्ड की सोल होती है, वो हमेशा हर पर्सन को सच्चा मानते हैं, आपने भी उन्हें सच्चा माना, और यही रीज़न रहा कि आप वहाँ पर फूल बन गए, मैनिपुलेट हो गए और उनकी बातों में आ गए। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपने उनको अपनी फैमिली में भी बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, वैल्यू दी थी, आपने उनको इतना सब कुछ दिखा दिया, इतना कि उनको अब ऑलरेडी सब कुछ उनके सामने दिख चुका था, हैप्पीनेस उनको मिल चुकी थी। तो एक तरीके से जो वैल्यू कम हो जाना होता है ना, कि जब हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है तो हम ग्रांटेड लेने लगते हैं, इस तरीके से उन्होंने भी आपको ग्रांटेड लिया, क्योंकि आपने हमेशा सन एंड फूल, आपने हमेशा गिविंग ही किया, रिसीव नहीं किया कुछ भी, आप हमेशा गिवर रहे हैं। सो गिवर की वजह से 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी, फाइनेंस यहाँ पे मैं बोलूँगी, या अपनी तरफ से इमोशंस, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी, आपने सब चीज़ों को इतना इन्वेस्ट किया उनके ऊपर कि उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया। सो यहाँ
ओवरऑल ऑल दी कार्ड्स आर गिविंग मी दी वाइब्स अबाउट यू कि आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया है और आप एक बिल्कुल चाइल्ड की तरह, किड की तरह, जो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनकी सोल बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गॉड। सेम आपकी भी सोल इतनी ही प्योर है, कनेक्टेड टू द गॉड। ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने आपको बहुत ग्रांटेड लिया, बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं करी कि अगर आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका मन प्योर है। उन्होंने आपको बस ऐसे ही लिया कि आप लव करते हैं इसलिए आप कर रहे हैं सब कुछ, और उनकी अपनी एक अलग ईगो है, उनकी एक अलग और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्मार्ट होंगे और उन्हें उन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ईगो और ये रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही एक ब्राइटफुल पर्सन हैं और आपने उनका आपके आसपास रहना, आपने सोचा कि उनकी वजह से आपके अंदर हैप्पीनेस है, लेकिन गलत था वो। क्योंकि आप खुद में ही एक पर्सन ऐसे हैं कि आप यू आर द सोर्स, यू आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और आपने उनको गलत समझा, आपने समझा कि उनकी तरफ से सब कुछ अच्छा आ रहा है, उनकी वजह से आपके वर्ल्ड में हैप्पीनेस है, लेकिन उल्टा था कि आप ही कर रहे थे सब कुछ। एंड नाउ लेट मी सी कि आपके लिए ज़ेन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो लवर्स एंड द मिजरी। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले तो लवर्स आया है, सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अभी तक सोलमेट नहीं मिले हैं। आपको जो सोलमेट मिलेंगे वो आपकी सोल से कनेक्ट होंगे, वो आपको एक स्ट्रगल करने के लिए नहीं बोलेंगे, एक तरीके से खाली एक गिवर नहीं होंगे, रिसीवर एंड गिवर बोथ विल बी देयर। मीन्स आपके लिए पार्टनरशिप होगी, दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स होंगे। ओके, दोनों की तरफ से रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए मेहनत होगी। सो यहाँ लवर से मैसेज आ रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने एक पर्सन के लिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप को ढूंढें, एक इस तरीके के पर्सन बने जहाँ पर लव हो और वहाँ पर वो डिवाइड हो रहा हो इक्वली, इंस्टीड ऑफ दिस की बस एक तरफ से ही सब लव जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मिजरी, आपके लिए मिजरी जो है पेन एंड हो सकता है एम्प्टीनेस आप अभी फील कर रहे हो, दुख में हो, ये चीज़ का एंड आप जब भी कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत एम्प्टीनेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दूसरों से ही आपकी खुशियाँ होंगी, वो गलत है। मिजरी आपने अपने अंदर क्रिएट की हुई है, आपको उसको ख़त्म करना होगा, आपको अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। यू आर अ सन। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि उनके आने से ही लाइफ में आपको खुशियाँ मिलेंगी। जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको कोई ना कोई पर्सन इसी तरीके से आकर बार बार आपको आपकी तरफ से तो हैप्पीनेस लेके जाएगा लेकिन इन रिटर्न नहीं देगा। सो यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव, इस चीज़ को आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। और लवर्स एंड हैप्पीनेस मिजरी, इन सब चीज़ों से आपको हटना होगा। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट और आपको वो ध्यान देना होगा। एंड आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, आई होप ये रीडिंग आपको इफेक्टिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Alright, so now I will see you again with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.